तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फैमिली, मुझे आपसे एक बात कहनी है। फैमिली, बहुत गर्मी है, इसलिए अपना ख्याल रखिए, गिलास भर भर के पानी पीजिए और आइए मेरे ब्लॉग में मेरा साथ दीजिए। तो फैमिली, आज शाम को 7 बजे इसके पापा आ गए, जब से 7 बजे आ गए थे और वो थोड़े से नाराज़ थे मुझसे क्योंकि मैंने उनकी शर्ट पहन रखी थी। तो वो बोले थे आपने मेरी शर्ट क्यों पहनी? तो मैंने कहा तो क्या हुआ अगर मैंने आपकी शर्ट पहन ली, अच्छी तो मैं लग रही हूँ ना। तो लाडो भी बोल रही थी कि पापा की शर्ट। तो मैंने कहा तो क्या हुआ क्या है? तो वो बोले कि मैं क्या पहनूंगा अगर तुम मेरे शर्ट पहन लोगे तो मैंने कहा आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। तो फैमिली, वो बोले थे कि चलो मार्केट। तो मैंने कहा मैं नज़र लग जाएगी, मैं मार्केट नहीं जाऊँगी। फिर फैमिली, हमने कहा मम्मी को मम्मी तैयार हो जाइए, आप चले जाइए मार्केट। तो मम्मी तैयार हो रही थी किचन में तैयार हो रही थी, क्योंकि अगर वो किचन में तैयार नहीं होंगी तो मेरी लाडो कंघी शीशा जो भी मेकअप का सामान है वो लेकर बैठ जाएगी और किसी को भी तैयार नहीं होने देगी। तो फैमिली, यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से हमें किचन में आकर तैयार होना पड़ता है, क्योंकि मतलब लाडो बहुत परेशान करती है। तो फैमिली, ये देखिए, ये है हमारा मतलब शीशा, किचन में जो रहता है वो शीशा और रूम पे जो है वो अलग शीशा है। तो इस शीशे से हम अपना चेहरा देखते हैं अच्छी तरह से और अपने चेहरे में मेकअप करते हैं फैमिली। तो फैमिली, मम्मी क्या कहते हैं तैयार हो रही थी और मेरी लाडो यहाँ रो रही थी क्योंकि उसे मतलब पार्क जाना था। तो फैमिली, फिर मम्मी आकर पानी पीने लगी, क्योंकि मम्मी सोचती है कि बाहर जाने से पहले पानी पीना चाहिए और ये अच्छी सोच है, पीना चाहिए, पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो फिर फैमिली, ये तैयार हो गए और लाडो के पापा जूते पहन रहे थे और मैं बोल रही थी लाडो के पापा को कि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाना, अगर जा रहे हो मार्केट, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें। और मम्मी बोल रही थी कि बेटा जल्दी चलो, रात हो रही है, बहुत रात हो रही है, ज़्यादा रात तक बाहर नहीं मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे हम लोग। तो फैमिली, फाइनली तैयार होने के बाद मम्मी चले गए मार्केट और मैं, आप देखिए बेड कैसे बिखरा पड़ा था और मैंने साफ़ कर दिया बेड को। और इसके बाद में किचन में आ गई। किचन में मैंने चने भिगो कर रखे थे सुबह, उस चने को मैं बॉईल करने के लिए कुकर में बैठा दिया मैंने। तो फैमिली, आप लोग भी चने खाइए, चने की सब्ज़ी खाइए, बहुत सही रहता है। फिर मैं गैस जलाने लगी, सो गैस नहीं जल रही थी क्योंकि लाइटर ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने माचिस से मतलब उसे जला दिया था। देखिए फैमिली, मेरे बर्तन ही पड़े थे और मैंने सोचा कि बर्तन रख देते हैं, बाद में धोएंगे, पहले तरबूज काट लेते हैं, थोड़ी सी तरबूज खा लेते हैं गर्मी में, मतलब रात में खाऊंगी यही सोच के मतलब कट कर दिया मतलब तरबूज को। लेकिन उसके बाद भी मैंने तरबूज नहीं खाया फैमिली। आप लोगों के मुंह में तो ज़रूर पानी आ रहा होगा तरबूज देखकर, बट फैमिली, अभी मैं तरबूज बस काट के रखी हूँ, अभी खाऊंगी नहीं, बस आप लोगों को दिखा रही हूँ और आप लोगों तक मेरा मतलब क्या कहते हैं, आप लोगों को दे भी नहीं सकती हूँ। फिर एक सीटी लग गई कुकर में जैसे ही, और उसके बाद मम्मी भी आ गई। मम्मी ने देखा कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ काम नहीं हुआ, मम्मी बोली सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ, मम्मी हो गई गुस्सा। और उसके बाद मम्मी किचन में आके जल्दी से बर्तन धोने लगी। मम्मी किसी की नहीं सुनती। और फिर फैमिली, मेरे हस्बैंड लाए थे जलेबी, मैं प्लेट में करके जलेबी लेके आई और बोली कि खा लो जलेबी, फिर खाना कब खाओगे, इसलिए जल्दी से जलेबी खा लीजिए। तो वो जलेबी खाने लगे और बोले कि मम्मी को दिया। तो मैंने कहा मम्मी मुझ पर गुस्सा है और अभी मैं जलेबी नहीं ला सकती, मतलब नहीं बोल सकती कि मम्मी को जलेबी खा लो, मम्मी आप ही बोल देना मम्मी से मम्मी जलेबी खा लो। तो फिर हस्बैंड मम्मी को बुलाए, मम्मी जी आई, मुझे भी खिलाए। फिर मम्मी आई, उसके बाद मम्मी को बोले मम्मी लीजिए आप सारा जलेबी खा लीजिए। तो मम्मी बोली कि नहीं सारा नहीं खाऊंगी। तो हस्बैंड भी बोले कि मैं नीचे जा रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग खा लीजिए जलेबी। और फिर मम्मी खाने लगी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि नाराज़गी मुझसे है, कम से कम जलेबी से तो नाराज़गी नहीं है। तो मम्मी जलेबी खाई। उसके बाद मेरी लाडो कहाँ पीछे रहती, लाडो ने भी खाना खाया अपना। और देखिए उसको खाना खिलाने में कितनी परेशानी, कितने प्रॉब्लम आती है। देखिए 3-3 लोग चाहिए एक बच्चे को संभालने के लिए, वो खाना खिलाने के टाइम। तो फैमिली, इस तरह से लाडो ने भी अपना खाना मतलब पूरा कर लिया। उसके बाद मैं खेलने लगी लाडो के गुब्बारे से, उसका जो गुब्बारा लाए थे। तो फिर लाडो बोली मम्मा मेरा गुब्बारा दे दो आप। तो लाडो को मैंने उसका गुब्बारा दिया और मैं आ गई फिर किचन में फैमिली, क्योंकि मैं क्या करूँगी खेल कर गुब्बारे से। तो मैं किचन में आकर जो चना भिगो के रखे थे मतलब बॉयल हो गए, उसको फ्राई करने वाली थी, छौंका लगाने वाली थी। देखिए फैमिली, इतनी गर्मी में मैं खाना बना रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर नहीं करते, ये प्रॉब्लम है फैमिली। तो फैमिली, मैं खाना बना रही थी तो लाडो के पापा नीचे से आवाज़ लगाए, बोले कि देखिए आपके रिश्तेदार आए हैं आपसे मिलने। तो मैंने देखा कि हाँ भाई सच में तो रिश्तेदार आए हैं मुझसे मिलने। तो फिर मैंने बोला रिश्तेदारों के लिए एक कप दूध हो जाए। तो मैं कप में दूध लेके आई अपने रिश्तेदारों के लिए और मैंने लाडो के पापा को बोला कि लीजिए रिश्तेदारों को दूध दीजिए। तो फिर लाडो के पापा ने हमारे रिश्तेदारों को दूध दिया। तो फिर रिश्तेदारों ने हमारे दूध पिया, मैंने और एक कप ला कर दिया कि उनको अच्छे से वो पी सके दूध। फिर फैमिली, लाडो के पापा खड़े होकर देख रहे थे मेरे रिश्तेदारों को। और फाइनली मैं आ गई ऊपर और जो तरबूज मैंने कट करके रखा था, मैंने लाडो को पूछा लाडो आप तरबूज खाएंगी? तो लाडो ने बोला नहीं मम्मा नहीं खाऊंगी। तो कोई बात नहीं फैमिली, मैंने खा मतलब मैं खा रही थी तरबूज, फिर मैंने खा लिया। फिर मैंने मम्मी जी को भी पूछा, मम्मी जी तो नाराज़ थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो फिर मैं क्या करती फैमिली, फिर मैं तरबूज खाती गई। मतलब फिर मम्मी भी सोची कि वो तरबूज खा रही है तो मैं भी खाना लेकर आती हूँ और खा लेती हूँ। तो उन्होंने खाना खाया, लाडो को भी खिलाने की कोशिश की, पर लाडो नहीं खाएगी क्योंकि वो पहले खा चुकी थी।
तो उसके पापा भी फ्रेश होकर आ गए और मैंने उनको खाना दिया। खाने लगे, वो बोलने लगे कि चने की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, आप भी खा लो। तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तो फैमिली ऐसा हुआ, फिर मैं रात को 2 बजे उठकर किचन में आई और किचन में आकर चने की सब्जी, चावल और जलेबी साथ में खाने लगी। तो फैमिली किसी को बताइएगा नहीं मैं चुपके से आई थी किचन में खाना खाने, तो आप बिल्कुल चुप रहिएगा, नहीं तो मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगी। तो फैमिली फिर मैंने जो थाली थी उस थाली को भी धोकर रख दिया अच्छे से, क्योंकि किसी को पता नहीं चले कि मैं किचन में आई थी। फैमिली बाकी बर्तन सुबह धो लूँगी फैमिली, बस पता नहीं चलना चाहिए, मम्मी जी को गुस्सा हो जाएंगे, नहीं तो मम्मी जी। फिर फैमिली मैंने अच्छे से मतलब हैंड वॉश भी कर लिया अपना, अच्छे से हाथ धो लिया, क्योंकि छोटे बच्चे जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे बार बार हाथ धोने चाहिए हर मतलब इंसान को, और वैसे भी। तो फैमिली इसी ब्लॉग को यहाँ मतलब इस ब्लॉग को यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ यहाँ पर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे।